हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका भारत एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने वाले हैं जो बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो फ्रेंड, इन प्रश्नों को आप अंत तक बिना स्किप किए देखें तो काफ़ी आपको समझ में आएगा और स्मरण में रहेगा। तो फ्रेंड, चलते हैं हम प्रश्नों की ओर। प्रश्न है, नेटवर्क में ब्रिज का काम क्या है। फ्रेंड, आपको बताना है कि नेटवर्क में ब्रिज का काम क्या है। दो या दो अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ना, या दो से अधिक नेटवर्कों को आपस में जोड़ना, या दो फाइलों को आपस में जोड़ना, या उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड, नेटवर्क में ब्रिज का काम जो है वह दो या दो से अधिक नेटवर्कों को आपस में जोड़ना है। फ्रेंड, इसका राइट उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी हम प्रश्न वीडियो के माध्यम से डालें वह उसका नोटिफिकेशन जो है वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। OSI रेफरेंस मोड में डिजिटल सिग्नल होता है, यानी OSI रेफरेंस मोड में डिजिटल सिग्नल होता है, वह क्या होता है। फिजिकल, इजिकल, रीजनल, उपर्युक्त सभी। दोस्तों, OSI रेफरेंस मोड में डिजिटल सिग्नल होता है वह फिजिकल होता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, OSI रेफरेंस मोड में कितनी लेयर होती है। दोस्तों, आपको बताना है OSI रेफरेंस मोड में कितनी लेयर होती है। 7, 10, 2, 100। दोस्तों, OSI रेफरेंस मोड में कितनी लेयर होती है, तो वह 7 लेयर होती है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, टर्मिनल क्या है। दोस्तों, आपको बताना है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है कि टर्मिनल क्या है। कंप्यूटर को पावर सप्लाई देने वाला उपकरण, वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है। किसी प्रोग्राम का अंतिम अनुदेश, कोई भी इनपुट ऑब्लिक आउटपुट उपकरण। दोस्तों, टर्मिनल क्या है, तो टर्मिनल जो है वह बिंदु है जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक्सेस डाटाबेस के ऑब्जेक्ट हैं। टेबल, फॉर्म, क्वेरीज, रिपोर्ट, मैक्रो, मॉड्यूल्स, उपर्युक्त सभी। दोस्तों, बताना है आपको कि निम्नलिखित में से कौन एक्सेस डाटाबेस के ऑब्जेक्ट हैं। तो फ्रेंड, डाटाबेस के ऑब्जेक्ट जो है वह टेबल फॉर्म भी है, क्वेरीज रिपोर्ट भी है, मैक्रो मॉड्यूल्स भी है, यानी दोस्तों इसका राइट उत्तर जो है उपर्युक्त सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक बैंक 32 बिट डाटा वाले 486 सिस्टम को पॉपुलेट करने के लिए कितने 30 बिट सिम्स की आवश्यकता पड़ेगी। 2, 3, 4, 5। दोस्तों, एक बैंक 30 बिट यानी 32 बिट वाला 486 सिस्टम को पॉपुलेट करने के लिए कितने 30 बिट सिम्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों, 4 जो है 30 बिट सिम्स की आवश्यकता पड़ेगी, तो वह 4 पॉपुलेट करने के लिए जो है वह 4 का जरूरत पड़ेगा, यानी ऑप्शन सी जो है इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 10 बेस 5 को क्या कहते हैं। थिंकनेट, थिननेट, टोकर रिंग, राउटिंग। दोस्तों, 10 बेस 5 को कहते हैं, यानी क्या कहते हैं, तो फ्रेंड उसे थिंकनेट कहते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, नेटवर्क डिस्क ड्राइव वास्तव में है, यानी नेटवर्क डिस्क ड्राइव वास्तव में क्या है। हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, नेटवर्क फाइल सर्विस, लॉजिक डिस्क ड्राइव। दोस्तों, नेटवर्क डिस्क ड्राइव वास्तव में क्या है, तो वह हार्ड डिस्क ड्राइव है,
यानी ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट है, पैकेट स्विच में डाटा पैकेट की लंबाई क्या होती है? 1 बाइट, 128 से 4096 बाइट्स, 10 MB, 2 बाइट्स। दोस्तों, पैकेट स्विच में डाटा पैकेट की लंबाई क्या होती है? तो वह 128 से लेकर 4096 बाइट्स तक होती है। यानी डाटा पैकेट की लंबाई जो है वह 128 बाइट से लेकर 4096 बाइट्स तक होती है। यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्क स्टेशन में आधुनिक टोपोलॉजी कौन सी है? रिंग, स्टार, बस, उपर्युक्त, सभी। दोस्तों, वर्क स्टेशन में आधुनिक टोपोलॉजी कौन सी है? तो वह रिंग है। यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वेब पेज का एक वर्ड क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है, उसे क्या कहते हैं? दोस्तों, वेब पेज का एक वर्ड क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है, उसे क्या कहते हैं? एंकर, हाइपरलिंक, रेफरेंस, URL। दोस्तों, वेब पेज का एक वर्ड क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट जो खुलता है उसे हाइपरलिंक कहते हैं। यानी ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब सिस्टम को पावर दिया जाता है तब डाटा को बैटरी के लाइफ के साथ मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर BIOS में क्या रहता है? CMOS, रैम, ड्रैम, CPU। दोस्तों, जब सिस्टम को पावर दिया जाता है या ऑन किया जाता है तब डाटा को बैटरी के लाइफ के साथ मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर BIOS में क्या रहता है? तो फ्रेंड, वह CMOS रहता है। यानी ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पेज प्रीव्यू मोड में आप क्या देख सकते हैं या कर सकते हैं? दोस्तों, पेज प्रीव्यू मोड में आप क्या इनमें से देख सकते हैं? अपने डॉक्यूमेंट के सभी पेज देख सकते हैं, या केवल उसी पेज को देख सकते हैं जिस पर आप काम कर रहे होते हैं, या केवल उन्हीं पेजों को देख सकते हैं जिनमें कोई ग्राफिक्स ना हो, या अपने डॉक्यूमेंट का टाइटल पेज ही देख सकते हैं? दोस्तों, पेज प्रीव्यू मोड में आप क्या देख सकते हैं? अपने डॉक्यूमेंट के सभी पेज देख सकते हैं। यानी ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 100 पोस्ट श्रृंखला एरर कोड किस समस्या को इंगित करता है? हार्ड ड्राइव, रैम या रोम, सिस्टम बोर्ड, वीडियो एडाप्टर। दोस्तों, 100 पोस्ट यानी 100 पोस्ट श्रृंखला एरर कोड किस समस्या को इंगित करता है? तो वह सिस्टम बोर्ड की समस्या को इंगित करता है। यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब कंप्यूटर BIOS में शैडोइंग डाला जाता है तब क्या होता है? विभिन्न रोम चिप में संग्रहित निर्देश कॉपी किए जाते हैं, मेमोरी में मान को रिडेंडेंसी के लिए 2 बार संग्रहित किया जाता है, पारंपरिक मेमोरी को फिर से शीर्ष पर रखा जाता है, रैम चिप के एडेप्टर कार्ड में संग्रहित डाटा को शैडो कर दिया जाता है। दोस्तों, आपको बताना है कि जब कंप्यूटर BIOS में शैडोइंग डाला जाता है तब क्या होता है? तो फ्रेंड, विभिन्न रोम चिप में संग्रहित निर्देश कॉपी किए जाते हैं। ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सोर्स डिस्टेंस के द्वारा किसमें डाटा पैकेट को रिमूव करते हैं? रिंग को, बस को, स्टार को, उपर्युक्त सभी को। दोस्तों, सोर्स डिस्टेंस के द्वारा किसमें डाटा पैकेट को रिमूव करते हैं? यानी रिंग में, बस में, स्टार में, यानी या फिर उपर्युक्त सभी में। तो फ्रेंड, सोर्स डिस्टेंस के द्वारा किसमें डाटा पैकेट को रिमूव करते हैं? तो रिंग में करते हैं। यानी ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। फ्रेंड, यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपको बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का परीक्षा देना है तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें।
देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कौन सी टोपोलॉजी के द्वारा सिंगल चैनल में डाटा ट्रांसफर करते हैं? लैन, बस, ट्री 7E3, उपयुक्त सभी। दोस्तों, कौन सी टोपोलॉजी के द्वारा सिंगल चैनल में डाटा ट्रांसफर करते हैं? तो यह बस के द्वारा जो है यह सिंगल चैनल में डाटा ट्रांसफर करते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। अगला है, लैन में डाटा स्थानांतरण का रेट है, यानी लैन लोकल एरिया नेटवर्क में डाटा स्थानांतरण का रेट क्या है? 1 से 100 Mbps या 1 से 2 Mbps या 1 से 11 Mbps या उपयुक्त सभी। दोस्तों, लैन में डाटा स्थानांतरण का रेट जो है वह 1 से 100 MB प्रति सेकंड है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद केवल नेटवर्क का कनेक्शन है जिसे साथ जोड़ा जा सकता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को, इंटरनेट को, इंट्रानेट को, एक्स्ट्रानेट को। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पद केवल नेटवर्क का कनेक्शन है जिसे साथ जोड़ा जा सकता है? तो फ्रेंड, वह इंटरनेट है जिसे साथ जोड़ा जा सकता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी केबल तेज गति से डाटा को ट्रांसफर करता है? दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सी केबल तेज गति से डाटा को ट्रांसफर करता है? कॉक्सियल केबल, ऑप्टिक फाइबर केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, यूटीपी केबल। दोस्तों, सबसे केबल तेज गति कौन सी केबल जो है वह तेज गति से डाटा को ट्रांसफर करता है? तो दोस्तों, वह OFC है, यानी ऑप्टिक फाइबर केबल है। ये ऑप्टिक फाइबर केबल जो है यह तेज गति से डाटा को ट्रांसफर करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से नेटवर्क नहीं है? टैन, लैन, मैन, वैन। दोस्तों, आपको बताना है कि निम्न में से नेटवर्क नहीं है, तो इनमें से कौन नेटवर्क नहीं है? तो लैन जो है यह नेटवर्क है, मैन नेटवर्क है, वैन नेटवर्क है, लेकिन टैन जो है यह नेटवर्क नहीं है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी में NIU का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों, सूचना प्रौद्योगिकी में NIU का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉमिनल इंटरनल यूनिट, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, नेशनल इंफॉर्मेशन यूजेज, नेटवर्किंग इंटरनल यूनिट। दोस्तों, सूचना प्रौद्योगिकी में NIU का पूर्ण रूप क्या होता है? तो वह नेटवर्क इंटरफेस यूनिट होता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। NIU का फुल फॉर्म जो है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट होता है। अगला प्रश्न है, टेलीफोन के संदर्भ में ADSL का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों, टेलीफोन के संदर्भ में ADSL का पूर्ण रूप क्या है? एजिमेट्रियल डिजिटल सॉफ्टवेयर लाइन, एलिजाइंड डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, एलिजाइंड डिजिटल सॉफ्टवेयर लाइन, एसिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। दोस्तों, ADSL का फुल फॉर्म जो है वह क्या होता है? तो एसिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, यानी ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वेबसाइट द्वारा बनाई गई एक छोटी टेक्स्ट फाइल जो उसके लिए अस्थायी रूप से उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में संग्रहित है वह कहलाती है? दोस्तों, ऑप्शन है बग, कैश, कुकीज, मालवेयर। दोस्तों, वेबसाइट द्वारा बनाई गई एक छोटी टेक्स्ट फाइल जो उस स्टेशन के लिए अस्थायी रूप से उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में संग्रहित होती है वह क्या कहलाती है? दोस्तों, तो वह कुकीज कहलाती है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन एक संचार प्रोटोकॉल है? TP, HTTP, HTTP, CP। इनमें से कौन एक संचार प्रोटोकॉल है? तो वह HTTP है, यानी HTTP जो है वह संचार प्रोटोकॉल है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा।
अगला है समान डेटा प्रकार के संलग्न डेटा के एक सेट को क्या कहा जाता है? एरे, ऑब्जेक्ट, क्लास, एब्स्ट्रैक्शन। दोस्तों समान डेटा प्रकार के संलग्न डेटा के एक सेट को क्या कहा जाता है? तो उसे हम एरे बोलते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला है टेलीफोन वायरिंग पर उच्च इंटरनेट गति प्रदान करने वाली तकनीक को क्या कहा जाता है? ADLS, ALSD, ASLD, ADSL। दोस्तों टेलीफोन वायरिंग पर उच्च इंटरनेट गति प्रदान करने वाली तकनीक को क्या कहा जाता है? तो उसे हम ADSL बोलते हैं, यानी ADSL कहा जाता है। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह सिस्टम जो आईपी पते यानी आईपी एड्रेस को आसानी से याद रखे जा सकने वाले प्रारूप में परिवर्तित करती है वह क्या कहलाती है? डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नंबरिंग सिस्टम, पैकेट स्विचिंग डोमेन सिस्टम, डोमेन्स। दोस्तों आईपी पते को आसानी से याद रखे जाने वाले जो है प्रारूप में परिवर्तित करती है वह क्या कहलाती है? तो डोमेन नेम सिस्टम यानी DNS, डोमेन नेम सिस्टम कहलाती है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के एक मेनू में की लिस्ट होती है, यानी कंप्यूटर की एक मेनू में किसकी लिस्ट होती है? ऑब्जेक्ट्स की, कमांड्स की, डेटा की, रिपोर्ट्स की। दोस्तों आपको बताना है कंप्यूटर के एक मेनू में की लिस्ट होती है, तो इसका राइट उत्तर होगा कमांड्स की लिस्ट होती है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित को सर्वोत्तम ढंग से वर्णित करता है? एक विशिष्ट कोडित प्रारूप में डेटा को संग्रहित करने और प्रसारित करने की एक विधि ताकि केवल वही इसे पढ़ सके और संसाधित कर सके जिनके लिए यह बनाया गया है। इसमें डेटा की एनकोडिंग और डिकोडिंग शामिल है, यानी इसमें एनकोडिंग और डिकोडिंग जो है शामिल है। ब्लॉकचेन, प्रोग्रामिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्रिप्टोग्राफी। दोस्तों सर्वोत्तम ढंग से वर्णित करता है एक विशिष्ट कोडित प्रारूप में डेटा को संग्रहित करने और प्रसारित करने की एक विधि ताकि केवल वही इसे पढ़ सके और संसाधित कर सके जिनके लिए यह बनाया गया है। इसमें डेटा की एनकोडिंग और डिकोडिंग शामिल है। तो दोस्तों इसका राइट उत्तर जो है वह क्रिप्टोग्राफी होगा, यानी ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है DVI-1 किस प्रकार का सिग्नल पास करता है? न तो सिग्नल और न ही एनालॉग वीडियो सिग्नल पास करता है, केवल एनालॉग वीडियो सिग्नल पास करता है, केवल डिजिटल वीडियो सिग्नल पास करता है, या डिजिटल और एनालॉग वीडियो दोनों सिग्नल पास करता है। दोस्तों DVI-I किस प्रकार का सिग्नल पास करता है? तो वह डिजिटल और एनालॉग वीडियो दोनों सिग्नल पास करता है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वह डिवाइस या प्रोग्राम क्या कहलाता है जो कंप्यूटर को टेलीफोन और केबल लाइनों पर डेटा संचारित करने में सक्षम बनता है? मॉनिटर, मॉडेम, माउस, मदरबोर्ड। दोस्तों वह डिवाइस या प्रोग्राम क्या कहलाता है जो कंप्यूटर को टेलीफोन और केबल लाइनों पर डेटा संचारित करने में सक्षम बनता है? दोस्तों इसका राइट उत्तर जो है ऑप्शन बी यानी मॉडेम हो जाएगा। मॉडेम के द्वारा ही जो कंप्यूटर को टेलीफोन और केबल लाइनों पर डेटा संचित करने में सक्षम बनता है वह मॉडेम के द्वारा ही होता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है पारंपरिक मॉडेम लाइनों पर उच्च गति इंटरनेट अभिगमन प्रदान करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? लैन का, VDU का, ADSL का, राउटर्स का। दोस्तों पारंपरिक मॉडेम लाइनों पर उच्च गति इंटरनेट अभिगमन प्रदान करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो वह ADSL के द्वारा जो है वह तकनीक का उपयोग किया जाता है।
यानी ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उस टाइपराइटर जैसे उपकरण को क्या कहा जाता है जिसका उपयोग कंप्यूटरों में डेटा भेजने या कमांड देने के लिए किया जाता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक। दोस्तों, उस टाइपराइटर जैसे उपकरण को क्या कहा जाता है जिसका उपयोग कंप्यूटरों में डेटा भेजने या कमांड देने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों, वह जो है इसका राइट उत्तर ऑप्शन सी होगा, यानी कीबोर्ड जो है टाइपराइटर जैसे उपकरण को जो है वह कीबोर्ड है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार का नेटवर्क अधिकतम भौगोलिक क्षेत्र को आच्छादित या कवर करता है? मैन, लैन, पैन, वैन। दोस्तों, निम्न में से किस प्रकार का नेटवर्क अधिकतम भौगोलिक क्षेत्र को आच्छादित करता है? तो वह वैन होगा, यानी वाइड एरिया नेटवर्क, यानी ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मान IPv4 एड्रेस नहीं है? दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा मान IPv4 एड्रेस नहीं है। तो फ्रेंड, इसका राइट उत्तर जो है ऑप्शन डी होगा, यानी 1000.100.10.1 यह जो है IPv4 एड्रेस नहीं है। बाकी ये तीनों जो है यह IPv4 एड्रेस है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट है, IPv4 एड्रेस की लंबाई कितने निबल के बराबर होती है? 8 निबल, 4 निबल, 6 निबल, 16 निबल। दोस्तों, IPv4 एड्रेस की लंबाई कितने निबल के बराबर होती है? तो वह 8 निबल के बराबर होती है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। दोस्तों, यदि आपको बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का परीक्षा देना है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको मिले। अगला प्रश्न है, IPv4 एड्रेस 4 भागों से मिलकर बनी संख्याओं की एक स्ट्रिंग है जहां प्रत्येक भाग और के बीच की एक संख्या होती है, यानी संख्या जो है वह के बीच की संख्या क्या होती है? 1 255, 0 256, 0 255, 1 256। तो दोस्तों, इसका राइट उत्तर जो है वह ऑप्शन सी होगा, यानी जहां प्रत्येक भाग 0 और 255 के बीच की एक संख्या होती है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। अगला है, निम्न में से कौन सा द्विदिवसीय डेटा संचरण को सपोर्ट नहीं करता है? फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स दोनों। तो दोस्तों, कौन सा द्विदिवसीय डेटा संचरण को सपोर्ट नहीं करता है? तो वह सिंप्लेक्स जो है यह द्विदिवसीय डेटा संचरण को सपोर्ट नहीं करता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस नेटवर्क टोपोलॉजी में जुड़े हुए कंपोनेंट एक समृद्ध लूप बनाते हैं? रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी। दोस्तों, किस नेटवर्क टोपोलॉजी में जुड़े हुए कंपोनेंट्स एक समृद्ध लूप बनाते हैं? तो वह रिंग टोपोलॉजी समृद्ध लूप बनाते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।